हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना यूनिट 4 चैप्टर 11 द विनर का क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। तो देखिए, अगर आपने द विनर का क्लास वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका साइंस हो गया, आपका इंग्लिश तो है ही ऑलरेडी उसमें पूरे का पूरा, और आपका एसएसटी हो गया, मैथ हो गया। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, व्यू पेज पे जाके प्लेलिस्ट में आपको आपके क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट रेडी है, जिसमें सभी चैप्टर के वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा इतना सुनने के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द विनर, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो पिक्चर में देखकर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट आर दी चिल्ड्रन डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ये बच्चे खेल रहे हैं। नाउ वेयर डू यू थिंक दे आर, आप क्या सोचते हो कि कहाँ पे हैं। दे आर इन पार्क और ए फील्ड, या तो ये पार्क में है या फिर ये एक फील्ड में है। एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, ये दिन का कौन सा समय है। देखिए परछाई, आपको कैसे पता चलेगा दिन का कौन सा समय है। जब परछाई आपकी दूर बड़ी हो जाए, जो आपकी शेडो है, तो इसका मतलब ये इवनिंग का टाइम है। ठीक है, क्योंकि दोपहर होती है तो परछाई बिल्कुल छोटी होती है, और सुबह में भी छोटी होती है परछाई, लेकिन वो धीरे धीरे, इतनी सुबह कौन बच्चा खेलता है, तो इवनिंग के टाइम में ही बच्चे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो इट मे बी इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विद योर क्लासमेट एंड टीचर, ये क्लासमेट टीचर के साथ में आपको क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। यू में बिगिन योर सेंटेंस विद, और आप अपने सेंटेंस इनसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आई गो टू। व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल, आप स्कूल ख़त्म होने के बाद में कब खेलने जाते हैं। आई गो इन द इवनिंग टू प्ले, तो कब जाता हूँ, शाम को खेलने। हु डू यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हैं। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में। वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, आप इवनिंग में कहाँ खेलने जाते हैं। आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, तो मैं शाम के समय में कहाँ जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ में। विच गेम डू यू लाइक प्लेइंग, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड हाइड एंड सीक, तो जो तुम्हें खेल पसंद है वो आप अपनी मर्जी मनपसंद खेल भी लिख सकते हैं। तो व्हेन डू यू कम बैक होम, आप घर कब वापस आते हैं। आई कम बैक आफ्टर सनसेट, जब सनसेट होने लगता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो शुरू होता है, तब वापस आते हैं। तो आपका अगर कोई और डिफरेंट टाइम है तो आप यू कैन राइट इट वेरी वेल। चलिए लेट अस डिस्कस। रीड द गिवन लाइन फ्रॉम द पोएम, इन लाइन को आप पढ़िए। राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एक्सप्रेशन इन देम। ठीक है, इनके मीनिंग हम सबको सबके लिखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ये काम मैंने आपके लिए कर रखा है। तो नेक्स्ट टू द क्रीक, क्रीक होती है पानी का एक नदी टाइप ही होती है, छोटी। ठीक है, तो क्लू है आपका स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर ऑफन ए स्ट्रीम और ब्रूक, इस तरह से। तो बच्चे कहाँ हैं, एक छोटे जलाशय के पास में, पानी का जो वाटर बॉडी है, जलाशय है, उसके पास में खेल रहे हैं, जो अक्सर एक छोटी नदी या नाले जैसा होता है। तो चलिए अब सेकंड पे आते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, मैं अपनी सांस नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्लू, द चाइल्ड हैज़ बीन रनिंग, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें क्या है, हम अपनी खुद की सांसें नहीं पकड़ पाते हैं, बहुत तेज हो जाती हैं। द चाइल्ड इज आउट ऑफ द ब्रीथ लाइकली फ्रॉम रनिंग और एक्सर्टिंग एक्सर्टिंग देमसेल्फ फिजिकली, इसका मतलब क्या है कि बच्चा सांस लेते लेते उसकी सांसें फूली हुई हैं। संभवतः ऐसा कब होता है, जब आप दौड़ते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, तब ऐसा होता है। व्हेन द ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, तो जब नीला अंधेरा काले में बदल जाता है, तो कब बदलता है, जब क्लू, द कलर ऑफ द स्काई चेंजेज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक, व्हाट डज इट मीन, जब स्काई का कलर नीले से काले में बदलता है, तो इसका मतलब क्या है, आकाश का रंग जब नीले से काले में। दिस लाइन डिस्क्राइब द ट्रांजिशन ऑफ द स्काई कलर फ्रॉम इवनिंग टू ट्विलाइट, दैट इज ब्लू डार्क, टू नाइट ब्लैक। देखिए, ये जो पूरी की पूरी आपको लाइन दी गई है,
इसमें जो स्काई है उसके रंग के चेंजेज के बारे में बता रही है कि शाम का जो धुंधलका होता है, नीला अंधेरा, ब्लू डार्क, उससे काली रात में बदलना। इट सिग्निफाइज द अप्रोचिंग डार्कनेस एज द इवनिंग प्रोग्रेस टू नाइट। और ये दर्शाता है कि धीरे धीरे शाम क्या है, रात में बदल रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रीज क्रीप क्लोज, पेड़ पास आते हुए हमें प्रतीत होते हैं। क्लूज, इट इज इवनिंग टाइम, वाई डू यू थिंक द ट्रीज सीम क्लोज। तो ये शाम का समय है, तुम्हें क्यों लगता है कि पेड़ पास आते हुए लगते हैं तुम्हें। एज इट इज इवनिंग टाइम, क्योंकि ये शाम का समय है। एज इंडिकेटेड बाई द अप्रोचिंग डार्कनेस द ट्रीज सीम्स टू encroach nearer due to their dark shadow and diminishing light or an airy atmosphere typical of dusk। तो चूंकि ये शाम का समय है, जैसा कि अंधेरे के आने से स्पष्ट है, तो पेड़ पास आते से लगते हैं क्योंकि रोशनी कम हो रही है, तो उनकी जो छाया है वो और गहरी होती जाती है। तो जो ये शाम का धुंधलका है, ये एटमॉस्फेयर है, ये कुछ रहस्यमय प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस ऑन द पोएम। आपको पोएम रीड करनी है और उसके बेस पर इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चिल्ड्रन प्ले बॉल इन द इवनिंग, ये सारा हमने भर रखा है, इसमें आप पढ़ लीजिए इसको, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने जैसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मैं हिंदी चाहिए, हिंदी आपको बता देता हूँ। द चिल्ड्रन प्ले बॉल, बच्चे मैदान में गेंद खेलते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय। इन द नेबर्स फील्ड, किसके, पड़ोसी के खेत में। दे रन सो फास्ट दैट दे रन आउट ऑफ ब्रीथ, वे इतना तेज दौड़ते हैं कि उनकी सांसें फूल जाती हैं। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक, वे शाम तक खेलते रहते हैं जब तक नीला आकाश काला नहीं हो जाता। और एंड द ट्री आर नॉट क्लियरली विजिबल, और पेड़ साफ दिखाई देने बंद नहीं हो जाते। दे कैन फील देयर फीट एक्के नाउ दैट इट इज कोल्ड, तो अब जब ठंड बढ़ गई तो उनके पैरों में कैसा, उनको एक्के मतलब दर्द महसूस होता है ठंड का हल्का हल्का। दे स्टॉप प्लेइंग एंड गो होम एज इट इज़ नाइट, तो वे क्या करते हैं, अंत में खेलना बंद कर देते हैं और घर लौट जाते हैं क्योंकि अब रात हो गई है। चलिए, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन लाइन्स, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वी रन सो फास्ट, ये पूरी आप पढ़िए। चलिए, और आगे हम इसका आंसर देते हैं। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। तो देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करें। द स्पीकर नीड टू कैच हर ब्रीथ बिकॉज, स्पीकर अपनी सांसें क्यों पकड़ना चाहता है, क्यों उसको जरूरत है अपनी सांसें उसको पकड़ने की। तो रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रीथलेस, क्योंकि तेज दौड़ने की वजह से उसको सांसें उसकी फूल गई हैं। इज द स्पीकर अलोन, वाई डू यू से सो। तो चलिए, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने नेक्स्ट स्लाइड में कर रखे हैं, ये रहे। इज द स्पीकर अलोन, वाई डू यू से सो, तो जो स्पीकर है, वक्ता है, क्या वो अकेला है और आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो आंसर है हमारा नो, नहीं। द स्पीकर इज नॉट अलोन, स्पीकर अकेला नहीं है। द यूज ऑफ वी इन वी रन सो फास्ट इंडिकेट दैट देयर आर अदर्स विद द स्पीकर लाइकली फ्रेंड्स और कंपेनियंस। तो देखिए, उसने यूज क्या किया है, वी यूज किया है कि हम दौड़ते हैं बहुत तेज। इसमें क्या है, हम यूज हुआ है, तो हम क्या है, वो दर्शाता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ में और भी लोग हैं, चाहे वो उसके दोस्त हों या साथी हों, बट वो अकेला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं तो अदरवाइज इसकी जगह, वी की जगह क्या यूज करता, आई यूज करता। व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस। तो देखिए, जो लाइनों का पैटर्न है, इनका क्रम है, हमें उससे क्या पता चलता है। आंसर है द पैटर्न इन द लाइन सजेस्ट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी ऑफ और एक्साइटमेंट। तो लाइन के जो पैटर्न है वो एक प्रकार से जल्दबाजी या उत्साह का भाव इससे झलकता है। द रिपीटिशन ऑफ एक्शन, वी रन सो फास्ट एम्फेसाइज द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर मूवमेंट। तो जो ये बोला है कि हम दौड़ते हैं बहुत तेज, जैसे काम के जो दोबारा से रिपीटेशन हो रहा है उनके दौड़ने की गति और जोश पर जोर दिया जाता है 2 बार बोलने से कि बहुत तेज दौड़ रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक कोल्ड ग्रास एके और फीट ट्रीज क्रीप क्लोज गेम्स ओवर नाइट विंस। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसी को पढ़ के आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गिव वन रीजन वाई द ग्रास इज कोल्ड। अब एक कारण आप बताइए कि घास ठंडी क्यों है। द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग टाइम एंड द टेम्परेचर टिपिकली ड्रॉप एज नाइट अप्रोचेज। तो घास ठंडी इसलिए है क्योंकि यह शाम का समय है और रात के नज़दीक आने पर जो टेम्परेचर है वो जनरली ड्रॉप होता है, गिर जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। द चिल्ड्रन फीट्स आर एक्टिंग बिकॉज, बच्चों के पाँव जो हैं वो एक्टिंग क्यों कर रहे थे, उनमें क्यों चुभन हो रही थी। दे बिकॉज दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग बेयर फुट ऑन द कोल्ड ग्रास, क्योंकि वे ठंडी घास पर नंगे पाँव दौड़ और खेल रहे थे। क्वेश्चन 3 है, वाई डज नाइट विन। भाई रात क्यों जीती। नाइट विन्स बिकॉज द टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, क्योंकि जो खेलने का रात हो गई थी, क्योंकि खेलने का समय जो है वो खत्म हो गया था, इसलिए रात जीत गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस लर्न, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पास्ट हैज डन इन द पोएम द विनर। तो देखिए जो इसमें पूरे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, और पोएट क्या कहना चाह रहा है द विनर में, क्या किया उसने द विनर में, वो आपको बता रहा है, उसको आप देखिए। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन फॉर बोथ। तो देखिए अब दोनों के लिए आप अपने कुछ एग्जाम्पल्स खुद बनाने की कोशिश करिए। यूज योर इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दीज एग्जाम्पल्स, और अपना इमेजिनेशन आपको यूज करना है जब आप ये एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। वेव्स क्रैश एंड रोर, क्रैश एंड रोर, क्रैश एंड रोर। तो लहरें टकराई, गरजी, टकराई और गरजी, टकराई और गरजी इस तरह से। ठीक है, द विंड विस्पर्ड सेक्रेट थ्रू द ट्रीज, हवा ने पेड़ों के बीच में सेक्रेट मतलब रहस्य से फुसफुसाया। रेन ड्रॉप डांस एंड स्प्लैश, डांस एंड स्प्लैश, डांस एंड स्प्लैश, बारिश की बूंदें नाची, छींटे उड़ाए, नाची और छींटे उड़ाए, नाची और छींटे उड़ाए, इस तरह से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द पोएट हैज टॉक अबाउट ए क्रीक इन द पोएम। देखिए इस पूरी पोएम में उसने क्रीक के बारे में बात की है पोएट ने। ठीक है, क्रीक क्या होती है, वाटर बॉडी होती है। नव यू नाउ नो दैट क्रीक इज ए वाटर बॉडी, आपको पता चल गया कि वाटर बॉडी होती है क्रीक। क्रीक कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन ब्लो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ, डिस्कस विद योर टीचर। देखिए इसके अलावा और कौन कौन सी वाटर बॉडीज के बारे में आप सोचते हैं, आपको याद है, वो आपको लिखनी है इसमें। ठीक है, ये आपको दिया गया था, वाटर बॉडी आपकी बुक में दे रखा है। देखिए जैसे रिवर होती है, लेक होती है, ओशियन होते हैं, बे होती है, पॉन्ड होता है, सी होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वाटर बॉडी याद आ रही है तो आप उसको फर्दर लाइन खींच के भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब लेट अस लिसन, लिसन टू द रिडल एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द टेबल ब्लो। तो देखिए ये मैंने टेबल ऑलरेडी भर रखी है। चलिए नेक्स्ट पेज पे रिडल्स भी हैं, आप आंसर यहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी मैंने फर्स्ट रिडल आपकी फुटबॉल है। फर्स्ट रिडल का मतलब आपकी फुटबॉल है, आप खुद पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड कबड्डी, थर्ड आपकी स्विमिंग है, फोर्थ आपकी योगा है, योग। ठीक है, ट्राई टू क्रिएट ए रिडल अबाउट योर फेवरेट गेम स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अब आप खुद से कोशिश करिए रिडल बनाने की अपने फेवरेट गेम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे। शेयर योर रिडल विद योर क्लासमेट, लेट अस सी हु कैन गेस इट राइट। आप अपने क्लासमेट के साथ में उसको शेयर करिए, देखिए कौन सा आपका क्लासमेट उसको सही से पहचान पाता है। ठीक है, जैसे कि रिडल रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिडल 1 क्या होगी आपकी, आई एम प्लेड ऑन ए कोर्ट विद ए नेट इन बिटवीन। जब आप एक कोर्ट में खेलते हैं और बीच में क्या होता है, नेट होता है। ठीक है, ये कोर्ट हो गया, इसके बीच में नेट है, तो क्या खेलते हो आप, सीधी सी बात है बैडमिंटन टाइप खेलते हो। ए शटल कॉक फ्लाइज
फास्ट एंड स्क्रीन, प्लेयर स्मैश एंड वॉली, तो कई सारे हैं। बैडमिंटन भी है, लेकिन शटल कॉक बैडमिंटन में ही होती है। प्लेयर स्मैश एंड वॉली, बैक एंड फोर्थ, दे स्ट्राइव इन दिस स्पोर्ट ऑफ फिटनेस वर एजिलिटी थ्राइव। तो क्वेश्चन है व्हाट आई एम, कौन सा गेम है ये गेम है बैडमिंटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिडल 2। ऑन ए फील्ड ऑफ और ए कोर्ट विद ए बॉल टू थ्रो, टीमलेस pass and shoot to score a big blow, the crowd cheer loudly as player run and dash in this game of strategy where teamwork makes a splash। तो व्हाट आई एम ये कौन सा गेम है, ये है बास्केटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडल 3 भी मैंने आपके लिए बना रखी है। प्ले विद ए स्टिक एंड ए बॉल ऑन द आइस, स्पीडिंग एंड वीविंग स्केटिंग प्रिसाइज, गोल आर स्कोर विद स्किल एंड माइट इन द पास्ट पेस गेम अंडर एरेना लाइट। तो हु एम आई, कौन सा है, आइस हॉकी। तो देखिए इसके अलावा जो आप गेम खेलते हैं वो उसके ऊपर आप रिडल खुद से लिख के देखिए। जब आप लिखोगे तब आपको समझ में आएगा, यू कैन राइट इट। ठीक है, जब तक नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप लिखोगे तो डेफिनेटली आप भी इसको कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर लेट अस स्पीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। इंटेक्ट द रोल ऑफ पेरेंट एंड ए चाइल्ड। अब आपको पेरेंट और चाइल्ड का रोल सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, खेल के आप घर लेट आते हो तो पेरेंट कैसे अपसेट होते हैं और चाइल्ड क्या एक्सप्लेनिंग देता है। शेयरिंग डिटेल ऑफ गेम यू प्लेड, जो आप खेल खेले उसकी जब आप डिटेल बता रहे हो, चाइल्ड एक्साइटेड होकर बताएगा, पेरेंट आस्किंग डिटेल विद इंटरेस्ट, पेरेंट्स इंटरेस्ट लेके डिटेल पूछ रहे हैं। ब्रिंग ए न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम, खेलने के बाद में आप नए दोस्तों घर लेके आते हो, चाइल्ड इंट्रोड्यूस करवाता है, पेरेंट उसका वेलकम कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन में आपको लिखना है। तो चलिए सारी सिचुएशन हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। सिचुएशन 1, कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, तो पेरेंट इसमें अपसेट हो रहे हैं। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, नाराज होकर पेरेंट्स पूछ रहे हैं। यू वर सपोज टू बी होम एन आवर एगो, तुम्हें 1 घंटा पहले घर आ जाना चाहिए था। अब चाइल्ड एक्सप्लेन कर रहा है, आई एम सॉरी, माफ़ करना मॉम डैड जिसको भी, वी वर प्लेइंग सोसर एंड वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। तो कह रहा है कि हम फुटबॉल खेल रहे थे और समय का हमें ध्यान नहीं रहा। द गेम वॉज सो इंटेंस एंड वी जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ लेट इट हैड गोटन। तो खेल इतना रोमांचक था कि हमें पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई। आई प्रोमिस आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा। तो सिचुएशन 2 पे चलते हैं। शेयरिंग डिटेल ऑफ द गेम यू प्लेड, जो आप खेल खेल के आए उसकी डिटेल कैसे आप शेयर करोगे पेरेंट्स से। चाइल्ड एक्साइटेड होकर बताता है, कोई भी नया खेल सीख के आता है तो उत्साहित होकर। मॉम डैड टुडे आई वाज सो मच फन, कि आज हमें बहुत मज़ा आया। वी प्ले हाइड एंड सीक एंड आई वाज द बेस्ट एट हाइडिंग। तो देखिए हमने छुपम छुपाई खेल रहे थे और छुपने में मैं सबसे अच्छा था। नो वन कुड फाइंड मी फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, कोई भी मुझे लगभग 10 मिनट तक नहीं ढूंढ पाया। तो पेरेंट बोल रहे हैं, इंटरेस्टेड होकर उससे पूछ रहे हैं, रुचि दिखाते हुए, रियली, सच में। दैट साउंड एक्साइटिंग, वेयर डिड यू हाइड एंड हु वाज द सीकर। वो कह रहे हैं सच में बहुत मज़ेदार लग रहा है, तुम कहाँ छुपे थे और ढूंढने वाला कौन था। तो चाइल्ड एक्साइटेड होकर बता रहा है, आई हिड बिहाइंड द बिग नीम ट्री, ये एम है, बिग नीम ट्री इन द पार्क। तो कह रहा है कि मैं पार्क में बड़े नीम के पेड़ के पीछे छुपा था। द सीकर वाज अरुण एंड द ऑलमोस्ट गेव अप लुकिंग फॉर मी, ढूंढने वाला कौन था, अरुण था, और उसने तो लगभग ढूंढना ही छोड़ दिया था। वी आल्सो प्ले टैग एंड आई वाज सो फास्ट टूडे, तो हम पकड़म पकड़ाई भी खेले और आज मैं बहुत तेज दौड़ रहा था। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब सिचुएशन 3 पे चलते हैं। ब्रिंग ए न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम, खेलने के बाद में जब आप एक नया दोस्त घर लाए हो, ठीक है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे बच्चा। मॉम डैड दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड अदिति, जो भी उसका नाम है। मम्मी पापा ये मेरी नई दोस्त है अदिति। वी मीट एट द पार्क वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, जब हम बैडमिंटन खेल रहे थे पार्क में तो खेलते हुए मिले। पेरेंट बोल रहे हैं वेलकमिंग, उसका स्वागत करते हुए, हेलो अदिति इट्स नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई होप यू हैड फन प्लेइंग टूडे, उम्मीद है तुम्हें आज खेलने में मज़ा आया होगा। वुड यू लाइक टू स्टे फॉर ए स्नैक, क्या तुम कुछ नाश्ता लेना चाहोगी। अदिति शाई बट हैप्पी,
अब अदिति क्या है, नए नए शुरू में बच्चा होता है, वो संकोच करता है लेकिन खुश होकर कहता है थैंक यू, आई वुड लव टू, धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिचुएशन आपकी खत्म होगी। लेट अस राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। देखिए सारे क्लूज को से आप ये रेफरेंस लीजिए और अपने प्ले टाइम के बारे में पूरे का पूरा आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी पैराग्राफ लिख भी रखा है, तो चलिए उसको पैराग्राफ को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। टाइटल, फन इन द सन माई प्ले टाइम एडवेंचर। तो धूप में मस्ती, मेरा खेलने का रोमांच। एडवेंचर होता है रोमांच। एवरी इवनिंग व्हेन द सन इज स्टिल ब्राइट बट नॉट टू हॉट। हर शाम जब सूरज अब भी चमक रहा होता है लेकिन बहुत गर्म नहीं होता, तो आई एगरली रश आउटसाइड टू प्ले। मैं बड़े उत्साह से बाहर खेलने के लिए दौड़ पड़ता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड फ्रॉम द नेबरहुड हु आर ऑलवेज रेडी फॉर ए एडवेंचर, न्यू एडवेंचर। तो मैं अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ खेलता हूँ जो हमेशा एक नए एडवेंचर के लिए तैयार रहते हैं। वी प्ले वेरियस गेम्स लाइक टैग, हाइड एंड सीक एंड सोसर। तो हम तरह तरह के खेल खेलते हैं जैसे कि पकड़म पकड़ाई हो गया, छुपम छुपाई हो गया, फुटबॉल हो गया। माई फेवरेट गेम इज सोसर बिकॉज आई लव ड्रिबलिंग द बॉल एंड स्कोरिंग गोल्स। तो मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है क्योंकि मुझे गेंद को ड्रिबल करना और गोल करना बहुत पसंद है। प्लेइंग टुगेदर वी लर्न टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो देखिए साथ में खेलते हुए हम टीम वर्क, बातचीत और खेल भावना जैसी बातें सीखते हैं। एट द डे स्टार्ट टू विंड डाउन एंड द शेडो ग्रो लॉन्गर। विंड नहीं, वाइंड है, वाइंड डाउन। ठीक है, विंड और वाइंड में दोनों सेम मीनिंग होती है पर मतलब दोनों के अलग होते हैं। एक का मतलब होता है लपेटना, बंद किसी को, और एक का होता है हवा, विंड। वाइंड होता है लपेटना। तो देखिए जब दिन ढलने लगता है और परछाइयाँ लंबी हो जाती हैं, तो यहाँ ये वाइंड अप वाला है। तो हम क्या करते हैं, ग्रो लॉन्गर वी रिलक्टेंटली एग्री दैट इट्स टाइम टू फिनिश प्ले एंड हेड होम फॉर डिनर। तो तब हम बिल्कुल, मतलब रिलक्टेंट मतलब अनिच्छा, जो हमारी इच्छा नहीं होती उसका अपोजिट, उससे मान लेते हैं अनिच्छा से कि अब खेल खत्म करने और रात के खाने के लिए घर जाने का टाइम हो गया है। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड वी लीव विद द स्माइल ऑन आवर फेस, ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट प्ले टाइम एस्केपेड। तो देखिए थका हुआ होने के बावजूद भी, थकावट रही रहती है, खेलते हैं तो हमारे चेहरों पर मुस्कान होती है और हम पहले से ही अपनी अगली खेल की मस्ती का इंतजार करने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, देयर आर मैनी इंडिजिनस गेम इन इंडिया। तो भारत में कई सारे इंडिजिनस होता है, मतलब स्वदेशी खेल खेले जाते हैं। खो खो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिजिनस गेम। खो खो हमारे एक इंडिजिनस गेम का एग्जाम्पल है। इंडिजिनस गेम आर नेटिव टू ए रीजन। जो इंडिजिनस स्वदेशी खेल होते हैं किसी विशेष क्षेत्र के मूल निवासियों के खेल होते हैं। फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स ऑफ योर स्टेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपको अपने राज्य के या इंडिया के दूसरे पार्ट्स के जो वहाँ के नेटिव गेम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पता लगाना है। लर्न द रूल्स ऑफ वन सच गेम एंड प्ले इट विद योर क्लासमेट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। उनमें से एक खेल के आपको क्या है, सारे नियम सीखने हैं और अपने टीचर्स की देखरेख में अपने क्लासमेट्स के साथ में उसको आपको खेलना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। खो खो, आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में खेला जाता है। पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम वेयर टू टीम चेज एंड टैग प्लेयर्स ऑफ द अपोजिंग टीम। तो खो खो कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में खेला जाता है। एक लोकप्रिय है, हमारा ट्रेडिशनल खेल है जिसमें दो टीमें होती है। एक टीम दूसरी टीम के खिलाड़ियों को पकड़ने छूने का प्रयास करती है। कबड्डी पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में खेला जाता है। इसके अलावा भी और स्टेट में खेला जाता है, ऐसा नहीं कि यहीं खेला जाता है। यूपी में खेला जाता है कबड्डी, हरियाणा में भी खेला जाता है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट वेयर ए रेडर ट्राइज टू टैग अपोनेंट वाइल चेंटिंग कबड्डी एंड रिटर्न टू देयर साइड विदाउट बीइंग टैकल्ड। तो एक संपर्क आधारित खेल है जिसमें दूसरे को टच करते हैं, कॉन्टैक्ट मतलब, ठीक है, जिसमें रेडर विरोधी टीम की जो होती है खिलाड़ी, उनको कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, छूने की कोशिश करता है और बिना पकड़े गए अपनी टीम की सीमा में वापस लौटने की कोशिश करता है जिससे उसको पॉइंट मिलता है।
अब गिल्ली डंडा नॉर्थ इंडिया में खेला जाता है पूरे में। प्लेयर यूज ए स्मॉल स्टिक दैट इज गिल्ली टू स्ट्राइक ए लॉन्गर वन दैट इज डंडा, स्कोरिंग पॉइंट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड एक्यूरेसी। तो देखिए गिल्ली डंडा, खिलाड़ी एक छोटी लकड़ी जिसको गिल्ली कहते हैं और बड़ी लकड़ी जिसको डंडा कहते हैं उससे मारते हैं, और दूरी जितना दूर हो जा रही है और जो उसकी सटीकता है उसके आधार पर उनको नंबर मिलते हैं। ठीक है। 25 जो कि नॉर्थ इंडिया में खेला जाता है। एन एंशियंट बोर्ड गेम रिसेंबलिंग मॉडर्न डे लूडो प्लेड विद डाइस एंड स्ट्रेटेजी टू मूव पीस अराउंड ए बोर्ड। ये एक प्राचीन बोर्ड गेम है जो कि आधुनिक जैसे अभी मॉडर्न लूडो है उस जैसा होता है। इसे पासे और रणनीति के साथ में खेला जाता है, स्ट्रेटेजी के साथ में। स्ट्रेटेजी होती है रणनीति, ताकि जो गोटियां हैं उनको बोर्ड के चारों ओर आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं सभी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर बिल्कुल करें, ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ज़्यादा बेटर है सभी सब्जेक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो एक ही जगह पर अवेलेबल रहें, क्लास वीडियो भी और क्वेश्चन आंसर वीडियो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।